एसी इलेक्ट्रिकल मोटर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ओके। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल फेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपकी सिंगल फेज की एसी क्या कर रहे हैं, सप्लाई करते हैं, ओके। सिंगल फेज की एसी सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह आपका एसी मोटर होता है, तो यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई करते हैं। और इंडक्शन का मतलब होता है कि करंट इंड्यूस्ड करना, ओके, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करता है। और मोटर क्या होता है, मोटर फिर देन मोटर आपका क्या करता है, वर्क करता है। मोटर क्या काम करता है, मोटर इट इज़ द कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड एज द मोटर, ठीक है। ये आपका मतलब सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। और ये मतलब इंडक्शन जो होता है आपका, इंडक्शन स्पेशली हमारा जो यहाँ पर होता है कि डिफाइन ऑफ द प्रिंसिपल, ओके, डिफाइन ऑफ द प्रिंसिपल देन वर्क द मोटर। ये हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो मेरा फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर मेरा वर्क करता है, ओके। यहाँ पे लेंज लॉ का भी यूज होता है। लेंज लॉ का भी यूज कहाँ होता है दिखाते हैं। इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। तो ये इसका नाउ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इसमें फर्स्ट होता है, इसमें स्टेटर होता है, देन रोटर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। इट इज़ दिस पॉइंट इज स्टेटर, दिस पॉइंट इज स्टेटर एंड इट इज़ द रोटर। स्टेटर इट इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब जो स्थिर अवस्था में होता है, जिसमें मोशन नहीं होता है, वो आपका स्टेटर होता है। और रोटर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब जो घूमता है, जिसमें मोशन होता है, वो आपका रोटर होता है। रोटर यहाँ पर स्क्वायरल केज रोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की किसी भी मोटर में हम लोग स्क्वायरल केज रोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं वो हम लोग स्टेटर पे करते हैं, ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ देन EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कैसे वर्क करता है, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, ओके। सिंगल फेज जब एसी सप्लाई देते हैं तो ये क्या करता है, स्टेटर पे मेन वाइंडिंग पे क्या होता है, करंट ट्रैवल करती है। जब करंट ट्रैवल करती है तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट को फ्लो करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पोल बनना हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पोल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, मतलब कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो इन द सेंस मतलब नंबर ऑफ पोल जनरेट हो गया। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ओके। क्यों, क्योंकि सिंगल फेज एसी सप्लाई की वजह से यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। पल्सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग भी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, जब सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करता है यहाँ पर मेरा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो यहाँ पर रोटर को फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रोटर आपका कोई एक फिक्स डायरेक्शन ना मिल पाने की वजह से ये रोटर मेरा नहीं घूम पाता है, ठीक है। सिर्फ रोटर मेरा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट इन द सेंस मतलब कि सप्लाई तो हो रही है पर उतनी फोर्स में आपका क्या हो रहा है, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है कि जिससे कि रोटर आपको क्या हो, घूम सके। इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मेरा सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरा मोटर नहीं घूम पाता, तो इसको हम लोग सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता। तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक
ठीक है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर आपकी मेन वाइंडिंग में ही आप एक एक्स्ट्रा एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। वाइंडिंग ऐड करते हैं। देखिए पल्सेटिंग का मतलब कैसा था, चलिए जो वाइंडिंग ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग फील्ड डेवलप करते हैं, जिससे वजह से मेरा रोटर घूमने लगता है, ठीक है। नाउ पहले हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे पल्सेटिंग की वजह से नहीं घूम पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी AC सप्लाई होती है, ओके, जो मेरी AC सप्लाई मतलब सिंगल फेज AC सप्लाई हम लोग जो करते हैं, जो सप्लाई करते हैं वो कैसे होगा, ट्रेवल करेगा, मतलब ऐसे होगा, ये AC ऐसे ही ना ट्रेवल करेगा, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक हाफ साइकिल है, ये एक हाफ साइकिल, ये यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। ये हाफ साइकिल मिला के एक कंप्लीट 1 साइकिल बनाता है, ओके, 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब मेरा ये पोर्शन जब जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन पे जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट होता है, ओके। जैसे ही ये हाफ साइकिल ये इधर आता है, ये हाफ साइकिल पे जब आता है, निगेटिव हाफ साइकिल पे जब आता है, तुरंत इसका पोल क्या होता है, चेंज हो जाता है, यहाँ पर साउथ हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ हो जाता है। मतलब ये बार बार अपनी पोजीशन को जब रिपीट करता है, अल्टरनेट पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ बार बार अपने पोल को यहाँ पर क्या करता है, चेंज करता रहता है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पोल मेरा फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है, अल्टरनेटिंग मतलब पल्सेटिंग होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कैसे चेंज होता है, जब ऊपर की ओर डायरेक्शन में जब फोर्स लगाता है, मतलब मान लेता हूँ ये मेरा रोटर है, ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा रोटर है, ठीक है। जब पॉजिटिव साइन पे रहता है, मतलब ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाता है, कैसे फोर्स लगाता है, मतलब करंट अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो जो रोटर जो मेरा होगा वो क्लॉकवाइज क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। जब कब होगा, जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, मतलब जब ये हाफ साइकिल जब होगा तब मेरा मोटर क्या होगा, मतलब अपवर्ड ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, करंट क्या करे, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। देन जैसे ही यहाँ पर जैसे ये वाली साइकिल स्टार्ट होती है, निगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर रोटर का क्या रोल होता है, मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, डाउनवर्ड, मतलब क्या है, करंट, ठीक है, मतलब ये आपका करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रोटर होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये निगेटिव साइकिल होगा। मतलब कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स करंट क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो मेरा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और जैसे ही जब ये वाली साइकिल आएगी तो ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और मेरा रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मतलब कि एक आपका जो रोटर है वो एक बार क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या हो रहा है, फोर्स जो है आपका, ये मान लेता हूँ F1 है, ये आपका F2 है, मतलब F1 इक्वल टू F2, मतलब फोर्स क्या है, सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। ये कंफ्यूज हो गया, ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में घूमने के लिए कंफ्यूज हो गया, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन में मेरा रोटर नहीं घूम पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ये वाइब्रेट करेगा। ओनली मोटर क्या करेगा, वाइब्रेशन में मोड पे होगा। वाइब्रेशन ये बताता है कि मेरा इस मोटर पे प्रॉपर सप्लाई तो हो रही है, पर यहाँ पर उतना स्टार्टिंग टार्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जिससे कि रोटर मेरा क्या हो, घूम सके। इन सब वजहों से मेरा क्या होता है कि रोटर मेरा मोटर जो मेरा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मेरा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। वन वर्ड अगर कोई आंसर पूछता है तो क्यों नहीं होता, वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरा मोटर नहीं घूम पाता है। और उसको घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए
हम यहाँ पर आपकी मेन वाइंडिंग के साथ ही यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब मेन वाइंडिंग में ही, मतलब यहीं से ही हमने देखिए क्या निकाली कि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग निकाल दिया, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो मेनली मेरा यहाँ पर जो वर्क होता है कि यहाँ पर ये दोनों क्या होगी, दोनों वाइंडिंग मिल करके एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या डेवलप करे, मेनली इसका पर्पज़ ये होता है, ठीक है। मतलब किसी वाइंडिंग को, ठीक है, यहाँ पर ये और ये मेरी क्या होगी, ये देखिए मेरी लिखा हो, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं, स्टार्ट वाइंडिंग बोलते हैं, ये मेरी क्या होगी, मेन वाइंडिंग होगी, ओके। तो ये दोनों वाइंडिंग मिल करके मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो तभी मेरा ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। तो आप जान लीजिएगा कि किसी भी वाइंडिंग की दो प्रॉपर्टी होती है, ओके। जैसे ये जो मेरी वाइंडिंग, किसी वाइंडिंग की दो प्रॉपर्टी होती है। पहला मतलब रिएक्शन मतलब कि इंडक्टिव रिएक्शन होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्शन होता है। फिर दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये दो प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही मेन वाइंडिंग के लिए, ऐसे ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मेन वाइंडिंग में हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर मेन वाइंडिंग में इंडक्टिव रिएक्शन को क्या करते हैं, रिएक्टेंस को बढ़ा देते हैं, ओके। इंडक्टिव रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं और रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कहाँ पे, मेन वाइंडिंग में। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये मेरा, जब वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरा मतलब कि दोनों वाइंडिंग, ठीक है, दोनों वाइंडिंग मिल के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी, ठीक है। डेवलप तब करेगी, वो तब पॉसिबल है जब दोनों, ठीक है, जब दोनों वाइंडिंग के करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा, ओके। फेज डिफरेंस होगा या फेज शिफ्ट होगा, उस वजह से ही मेरा क्या होगा, यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मतलब कि दोनों वाइंडिंग में मेरा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेन वाइंडिंग यहाँ पे इंडक्टिव होता है, रिएक्टेंस होता है यहाँ पे। तो इंडक्टिव जब हम बढ़ा देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को जब बढ़ाएंगे और करंट को कम रखते हैं मेन वाइंडिंग में, तो क्या होता है कि मतलब ये देखिए, मैं मान लेता हूँ ये कोई है, ठीक है, यहाँ पे मैं करें मतलब ये जब बढ़ाते हैं तो करंट यहाँ पे मेन वाइंडिंग में क्या होगी, करंट मेरा क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। करंट क्या करेगा, लीड करेगा। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो कितना ये एंगल शिफ्ट कर रहा है, ये लगभग मतलब अप्रॉक्स 30 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है, 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो मतलब 30 डिग्री विच इज़ सुफिशियंट टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इतने ही फेज एंगल में, फेज डिफरेंस में ही यहाँ पर क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मतलब जैसे आपको और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि जैसे ये कोई बॉडी है मेरी, ठीक है, ये मेरी कोई बॉडी है, ये मेरी कोई बॉडी है अगर, ठीक है, इस बॉडी को मुझे घुमाना है, ठीक है, मोशन करना है। अगर हम यहाँ से इस बॉडी में कोई फोर्स लगाते हैं F1, अगर इस बॉडी में कोई फोर्स लगाते हैं F2, ये कोई बॉडी, ठीक है। अगर इस बॉडी को मोशन हमको लाना है तो यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है। अगर फोर्स मेरा क्या है, F1 और F2 इक्वल है, तो क्या इस बॉडी में मोशन होगा, नहीं होगा। इस बॉडी में कभी मोशन नहीं होगा, ठीक है, ओनली वाइब्रेशन। मतलब घूमेगा नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब है कि दोनों ओर से फोर्स तो लग रहा है पर मोशन नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो उस मोशन के लिए जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर F1 है, जैसे यहाँ पे 5 पीपल हैं, यहाँ पे 5 पीपल हैं, दोनों इस बॉडी को खींचते हैं अपनी अपनी और डायरेक्शन में, मतलब सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर इस बॉडी को खींचते हैं तो इस बॉडी को एज ए स्टैटिक पोजीशन पे रहेगा, घूमेगा नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करेगा। तो उस समय क्या होगा, अगर जैसे ही यहाँ पर अगर मैं 1+1 कर देता हूँ तो वैसे ही क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, ये बॉडी इस डायरेक्शन में अब क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ज़्यादा हो गया, मतलब F1 इज़ ग्रेटर देन F2, तब इस बॉडी में क्या हुआ, मोशन हुआ। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करंट डिफरेंस करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो फेज शिफ्टिंग होता है, फेज शिफ्टिंग का मतलब फेज शिफ्टिंग हो गया या फेज डिफरेंस का मतलब हो गया कि आपका दोनों का करंट क्या हो रहा है, डिफरेंस होगा। मतलब किसका, मेन वाइंडिंग का और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, ओके। तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में मेरा अप्रॉक्स 30 डिग्री क्या हो रहा है, करंट शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और मेरा रोटर क्या होता है, घूमने लगता है। इस तरीके से मेरा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका आपका जो टाइप्स ऑफ द इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट स्प्लिट इंडक्शन मोटर।